चले, सब साथ बढ़े, हम सब मिल करके एक नई राह चले, सब साथ चले, सब साथ बढ़े, हम सब मिल करके एक नई राह चले। सहकार की शक्ति से हो सबकी प्रगति। नफाक उन्नति सहकार संवाद में आपका स्वागत है। नफाक भारत की अग्रणी कोऑपरेटिव संस्था है जो कलाकारों की प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। साथ ही ट्रेनिंग, वर्कशॉप्स और कल्चरल इवेंट्स के माध्यम से युवाओं में क्रिएटिविटी और आत्मविश्वास का संचार करती है। नफाक निरंतर नए प्लेटफॉर्म, नए टैलेंट और नई अवसरों के बीच एक सेतु का काम करते हुए देश की प्रतिभा को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। उन्नति कोऑपरेटिव ग्रामीण भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल है जो किसानों, महिलाओं और युवाओं को रोजगार और सशक्तिकरण से जोड़ रही है। नफाक और उन्नति अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में सहकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। नफाक उन्नति सहकार संवाद। सहकारिता मंत्रालय का महत्व आज पहले से कहीं अधिक बढ़ चुका है। यह मंत्रालय न सिर्फ परंपरागत क्षेत्रों को मजबूत बना रहा है, बल्कि नई गति और नई दिशा के साथ हर दिन आगे बढ़ रहा है। आज कोऑपरेटिव की ताकत पेट्रोल पंप से लेकर जन औषधि केंद्र तक दिखाई देती है, जहां सस्ता पेट्रोल और सुलभ दवाइयां आम लोगों के जीवन में राहत पहुंचा रही है। नई गतिविधियां और नए प्रयास जन्म ले रहे हैं। हर नए कदम के साथ यह मंत्रालय कोऑपरेटिव संस्थाओं को और भी सशक्त बना रहा है, उन्हें संबल दे रहा है। यही है नए भारत का सहकारिता विजन, जहां साझेदारी से आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयास से समृद्धि की राह खुलती है। इसी भावना को आगे बढ़ा रहा है नफाक उन्नति सहकार संवाद। तलवाड़ा, होशियारपुर, पंजाब की हरी भरी धरती पर सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और प्रगति की एक नई कहानी लिखी जा रही है। उन्नति कोऑपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, बल्कि देश के सहकारिता आंदोलन की उस सोच का जीवंत उदाहरण है जिसमें सबका साथ और सबका विकास निहित है। सहकारिता अगर मिल जाती है और मिल के काम करती है तो बहुत बड़े बड़े जो है वंडर्स कर सकती है, और ये उन्नति उसकी मिसाल है। उन्नति कोऑपरेटिव ने सहकारिता की मूल भावना को अपनाकर किसानों, महिलाओं और युवाओं को एकजुट किया है। यहाँ हर सदस्य केवल कर्मचारी या आपूर्तिकर्ता नहीं, बल्कि एक भागीदार है जिसकी मेहनत और निर्णय संस्था की दिशा तय करते हैं। इस यूनिट में खेतों से आई फसलें, अनाज, दालें, फल और सब्जियां आधुनिक तकनीक से प्रोसेस होकर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों में बदलती हैं। यह मॉडल सहकारिता के उस सिद्धांत को मजबूती देता है जिसमें प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तीनों चरणों में पारदर्शिता होती है। उन्नति कोऑपरेटिव से किसानों को बिचौलियों के बजाय सीधे उचित मूल्य मिलता है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। हमने वो इस इंटरफेस का काम किया कि किसान को जो है, हमारे जो कलेक्टर्स हैं, किसान हैं, उनको सही प्राइस उनके प्रोड्यूस का मिला। उन्नति कोऑपरेटिव की सबसे बड़ी ताकत है स्थानीय महिलाएं और युवा जो मशीनें चला रहे हैं, पैकेजिंग संभाल रहे हैं और गुणवत्ता पर नजर रख रहे हैं। उन्नति कोऑपरेटिव मार्केटिंग कम प्रोसेसिंग सोसाइटी लिमिटेड में स्थानीय खेतों से आने वाले अनाज, दालें, फल और सब्जियों को आधुनिक तकनीक से प्रोसेस कर उच्च गुणवत्ता वाले पैक्ड फूड प्रोडक्ट्स, दालें, आटा, मसाले, अचार और जूस जैसे विविध उत्पाद तैयार किए जाते हैं। अपने कम्युनिटी को जोड़ा, अपने रिसोर्सेज को, बायो रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए। यहाँ पे जो भी हमारे आंवला, हरड़, भेड़ा और बहुत सारे बायो रिसोर्सेज जो थे, जैव संपदा जो थी हमारे यहाँ पे, उसको हमने
कलेक्ट किया कम्युनिटी की हेल्प के साथ। उसके बाद हमने इसकी वैल्यू एडिशन करी। वैल्यू एडिशन में हम लोगों ने इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए। पहले जो युवा रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते थे, वे अब अपने गांव में ही करियर बना रहे हैं। महिलाओं ने भी घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है। यह बदलाव सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को भी जन्म दे रहा है। इस सहकारी मॉडल के तहत तैयार उत्पाद न केवल स्थानीय मंडियों में, बल्कि बड़े शहरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी बेचे जाते हैं। उन्नति हमारी एग्जांपल है कि कैसे हम लोग वैल्यू एडिशन में आके एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल बने। उन्नति कोऑपरेटिव न केवल रोजगार और उत्पादन बढ़ा रही है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में भी योगदान दे रही है। उन्नति कोऑपरेटिव केवल एक प्रोसेसिंग यूनिट नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है, जहां हर किसान, हर महिला, हर युवा बदलाव का प्रतिनिधि है। उन्नति के साथ है सबकी प्रगति, सबकी तरक्की। जिस दिन मुझे सहकारिता मंत्री बनाया, उस दिन मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय से भी बड़ा डिपार्टमेंट मुझे मिल गया है, जो देश के गरीबों के लिए काम करता है, किसानों के लिए काम करता है, गांव के लिए काम करता है, बोल नहीं पाते ऐसे पशुओं के लिए काम करता है। आप सब भी कोऑपरेटिव से जुड़े हो, बहुत सम्मान के साथ काम करिएगा। आप लोगों को मिलकर अच्छा हुआ। मैं देश भर में 3-3 राज्यों की ऐसी 10 चौपालें लगाने वाला हूं, इसी प्रकार की खुलकर बात करना, और उसमें से आपके जो सुझाव आज कुछ आए हैं, ऐसे आएंगे, तो उसके आधार पर सहकारिता मंत्रालय का आगे का काम भी हम करेंगे। कुछ ऐसा लगता है तो मेरे नाम से मेरे घर के पते पर चिट्ठी भेज देना, मैं खुद पढ़ूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। भारत सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को सशक्त बनाने के लिए इथेनॉल ब्याज सहायता योजना शुरू की है। देश की 1/3 चीनी मिलें सहकारी हैं, जिनका स्वामित्व किसानों के हाथ में है और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ये मिलें गन्ने की पेराई पर निर्भर थीं और सिर्फ 4-5 महीने चलती थीं। अब इथेनॉल ब्याज सहायता योजना से इन मिलों को मल्टीफीड इथेनॉल संयंत्र बनाने में सहायता मिलेगी। इससे सहकारी मिलें गन्ने के अलावा मक्का और चावल जैसे अनाजों से भी साल भर इथेनॉल उत्पादन कर सकेंगी, जिससे उनकी आय और रोजगार क्षमता बढ़ेगी। इसके लिए सरकार सहकारी चीनी मिलों को ब्याज का 6% या बैंक ब्याज दर का आधा, जो कम हो 5 वर्ष तक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे इन सहकारी मिलों को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्नति कोऑपरेटिव तलवाड़ा पंजाब के सह संस्थापक श्री ज्योति स्वरूप आज हमारे गेस्ट हैं, जिन्होंने ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। उनकी अनोखे प्रयासों ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को उन्नति की आधुनिक तकनीक व प्रोसेसिंग यूनिट से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाया है। श्री ज्योति स्वरूप का दृष्टिकोण गांव की शक्ति देश की प्रगति को साकार करता है। तकनीक के प्रयोग से सहकारिता में कितना परिवर्तन संभव है? सहकारिता का जो रूट है वो एक बहुत ही बढ़िया, सस्टेनेबल और जन भागीदारी का रूट है। ऐसा क्यों? क्योंकि सहकारिता ने पहले भी जब देश जो है वो जूझ रहा था अनाज की कमी से, तो सहकारिता ने ही उसमें जो है भागीदारी दी थी। अभी भी जब हमें 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनना है, विकसित भारत बनना है, तो सहकारिता अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकती है। देखिए, अभी जो समय है टेक्नोलॉजी का समय है। हम AI के समय में जी रहे हैं। हम लोगों के पास ब्लॉकचेन है, AI है, अलग अलग तरह की एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो हमें कोऑपरेटिव्स को, सहकारिता को रीइन्वेंट करना होगा थ्रू टेक्नोलॉजी। मैं मानता हूँ इसमें बहुत ज़रूरत है हमारी पैक्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। ऑल 64 प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए हुए हैं। एक समय बात हो रही थी कि वो प्रोग्राम तो 100 से ऊपर है,
तो हम लोग अभी तक उसको 64 मान रहे हैं। लेकिन उन प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन एक बड़ा चैलेंज है हमारे देश की भौगोलिक स्थिति की वजह से। तो उस इम्प्लीमेंटेशन को टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ जो है वो सही किया जा सकता है। और मेरा ये मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन हमारे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे IITs हैं, IIMs हैं, और एक बहुत बढ़िया कदम जो है सरकार ने लिया, जो श्री त्रिभुवन पटेल जो है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का कदम उठाया है। तो ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को साथ मिलाकर और हम लोग एक इम्प्लीमेंटेशन भी सहकारिता के माध्यम से करें। मान लीजिए कि AI, हम सोचें कि AI जो है हमें पैक्स में लेके आनी है। अभी जो पैक्स काम करती है उसका कंप्यूटराइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, लेकिन उसका कंप्यूटराइजेशन जब हो जाएगा, कोर बैंकिंग जो है, ठीक है, वो सारी की सारी पैक्स लेवल पे आ जाएगी। जैसे UPI रेवोल्यूशन लेके आया, तो किसान के लिए पैक्स पे जब जो है नाबार्ड कोर बैंकिंग सिस्टम ले आएगा ना, तो मान लीजिए UPI जैसा सिस्टम जो है किसान के लिए पैक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जस्ट आप एक ट्रांसफॉर्मेशन की वो विजुअलाइजेशन करिए, कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हम ग्रास रूट लेवल पे ले आएंगे। पैक्स को ब्लॉकचेन से जोड़ना चाहिए। हम लोगों के पास अभी फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है। आज का जो किसान है 80% किसान, उसकी जो भूमि है वो 5 एकड़ से कम है। तो अभी उसमें भी सहकारिता की ज़रूरत है। पहले डिवीज़न से होके हम अलग अलग हुए, लेकिन अब लैंड पूलिंग की ज़रूरत है सहकारिता के माध्यम से, ताकि हमारे खेत बड़े हो सकें। वो बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस पूलिंग को अगर हम लोग ब्लॉकचेन से जोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत फास्ट होगी। तो सहकारिता के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन में बैंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ना, उनकी भागीदारी जो है वो बहुत बड़ी है। तो वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी जो है, हमारे बैंक पीछे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, माना जा रहा है। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी जो है, AI है, ब्लॉकचेन है, ऑटोमेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं, जब हमारे बैंक्स में भी आ जाएंगी। आज दुनिया के सब बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रहे हैं। हमारे कोऑपरेटिव बैंक क्यों नहीं? अगर कोऑपरेटिव बैंक ब्लॉकचेन पे शिफ्ट होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, कोऑपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स होती है, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हम अपने टारगेट कहीं पहले अचीव कर लेंगे। नफाक उन्नति सहकार संवाद से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम हर फोर्टनाइट ऐसे ही आपसे मिलते रहेंगे। सब साथ चले, सब साथ बढ़े, हम सब मिलकर के एक नई राह चले। सहकार की शक्ति से हो सबकी प्रगति।